हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लासी युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में यह स्थान है। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी से जानने का प्रयास करेंगे, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। हाँ, तो फिर ये प्लासी का युद्ध, जो कि पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान में हुआ था, और यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय हुआ था इसमें। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और बंगाल के नवाब की हार होती है, जो कि क्षेत्रीय बदलाव इसमें से हुआ था, जो कि बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ था। इसके बाद आगे की जानकारी देखते हैं, जो कि यह प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो कि यह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना, जो कि यह कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के सेना 3 सेनानायक मीर जाफ़र, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव से षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं ली थी। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत में अंग्रेज़ों ने पैर जमा लिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि ब्रिटिश का उदय किस प्रकार से हुआ था, जो कि इस युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ था। वो आई तो व्यापार हेतु, किंतु बन गए यहाँ के राजा, जो कि इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डच कंपनी को हराया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के ईस्ट इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहाँ उपलब्ध दस्तावेज के हिसाब से अंग्रेज़ों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे, और सिराजुद्दौला के पास 20,000 सिपाही। और अंग्रेज़ सेना के सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम युद्ध हार जाएंगे। और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताया भी था। इन दस्तावेज़ों में क्लाइव की 2 चिट्ठियाँ भी है, जिसमें उसने ये प्रार्थना की थी कि अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दिए जाए। जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि जाके पता लगाओ कि सिराजुद्दौला के फ़ौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत दे कर लालच दे और रिश्वत के लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके।
उसके जासूसों ने ये पता लगा के बताया कि हाँ, उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच दे देते हैं तो वो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच सकता है। वह सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफ़र को एक पत्र लिखा। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को सत्ता दे दी, किंतु ये बात किसी को पता ना थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गद्दा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी और बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया था। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई थी। इसके बाद देखते हैं कि प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। बड़ी लड़की छसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थी, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके बाद 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलवर्दी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्यभावी हो गया। अंत में 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध के कारण थे जो नीचे दिया गया है, जो कि आंतरिक संघर्ष यहाँ पर था कि गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसकी छसीटी बेगम और उसके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसने अंग्रेज़ों से मुलाकात करने का निश्चय किया। इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा इस युद्ध के बारे में नवाब के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा गया था। तो प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपने ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। इसके बाद व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग के बारे में देखते हैं, जो कि मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेज़ों को निःशुल्क सामुदायिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी।
नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए और अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी। इसलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू किया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसके कारण अंग्रेज़ों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता ही नहीं देना चाहता था। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों या विदेशी जातियों के प्रतिनिधित्व को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज़ों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती गई और इसके बाद नवाब बदलने की कोशिश की गई, जो कि अंग्रेज़ सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए अंग्रेज़ों ने प्रयास करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। इसके बाद कलकत्ता में हुए आक्रमण के बारे में देखते हैं, जो कि जब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेज़ों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो किले को निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार के कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेज़ों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के पोर्ट विलियर पर आक्रमण किया। यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समीप टिक नहीं पाया और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफ़ी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार भी हुए थे। इसके बाद काली कोठरी के दुर्घटना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो कि उपायुक्त लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया तो उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 से 14 फीट थी। यह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद कर दिया जाता था। चूँकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिम थे, 127 सैनिकों की मृत्यु दंड घुटने के कारण हो गई थी और 23 सैनिक बचे, जिसमें हावेल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेज़ों को दी। इसी घटना को काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाने लगा और इसके चलते अंग्रेज़ों को क्रोध भड़क उठा और वे नवाब से युद्ध की तैयारी करने लगे। इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा फिर से दोबारा अधिकार कर लिया जाता है। तो इसमें अपनी पराजय को बदला लेने के लिए अंग्रेज ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मणिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया गया था, लेकिन वह अंग्रेज़ों का मित्र और शुभचिंतक था। फलतः अंग्रेज़ों की विजय हुई। कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। इस
के बाद 9 फरवरी 1757 ईस्वी को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेज़ों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गए। इसके बाद फ्रांसीसियों पर अंग्रेज़ों का आक्रमण के बारे में देखते हैं, जो कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंदनगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध थे। इसके बाद देखते हैं कि मिर्जाफर के साथ गुप्त संधि में क्या क्या हुआ था, जो कि इसी समय अंग्रेज़ों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के भी कई लोग शामिल हुए थे, जैसे राय दुर्लभ प्रधान, सेनापति मिर्जाफर और धनी व्यापारिक जगत सेवक आदि। अंग्रेज़ों ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर 22 जून 1757 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। पलासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मिर्जाफर तो पहले ही अंग्रेज़ों से संधि कर चुका था। फलतः नवाब की ज़बरदस्त पराजय हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। नवाब की हत्या कर दी गई, बंगाल का नवाब बनाया गया। और जब बंगाल का नवाब मिर्जाफर को बनाया गया तो इसके बाद पलासी युद्ध के परिणाम के बारे में देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, जो कि पलासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेज़ों को नवाब बनाया गया। पलासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पानिवकार के अनुसार पलासी का युद्ध नहीं, परंतु इसका परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण निकला, इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके विभिन्न तरह के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि राजनीतिक परिणाम, जो कि पलासी युद्ध के बाद बंगाल के राजनीतिक में क्या परिवर्तन हुए। तो इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुआ। वास्तव में यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व था। इस युद्ध के पश्चात मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह अयोग्य व्यक्ति था। इसके अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासन अंग्रेज चला रहे थे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेज़ों को राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का फ़ायदा मिला और मुग़ल साम्राज्य के लिए बीच पलासी का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रति वर्ष मुग़ल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेज़ों को भारतीय नरेशों को कमज़ोरी की जानकारी मिल गई। भविष्य में इसने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और उत्तरी भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद देखते हैं कि आर्थिक रूप से क्या क्या बदलाव हुए, जो कि इस युद्ध के द्वारा
अंग्रेज़ों को काफ़ी आर्थिक लाभ पहुंचा। मिर्जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उसे काफ़ी धन हाथ लगा। कंपनी के मठ कर्मचारियों को 12.5 लाख रुपये मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपये मिले और यह पैसे 1757-54 ईस्वी की बात की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस रुपये का कितना महत्व होगा। तो इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार, बाद में बंगाल की दीवान बन गई। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेज़ों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मिर्जाफर ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपये प्रदान किए तथा व्यापार से भी अंग्रेज़ों ने 15 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी को किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ। तो भारत के सबसे समृद्ध और घने बसे भाग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ और बंगाल के शासक पर भारी प्रभाव, क्योंकि उसे सत्ता कंपनी ने ही दी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अप्रत्यक्ष संप्रभुता व्यवहार शुरू कर दिया। बंगाल के नवाब से नजराना भेंट क्षतिपूर्ति के रूप से भारी धन वसूली, एक सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व मिलने लगा। बंगाल पे अधिकार व एकाधिकार व्यापार से इतना धन मिला कि इंग्लैंड से धन मांगने की जरूरत नहीं रही। इस धन को भारत के अलावा चीन से हुए व्यापार में भी लगाया गया। इस धन से सैनिक शक्ति गठित की गई, जिसका प्रयोग फ्रांस तथा भारतीय राज्यों के विरुद्ध किया गया। देश से धन का निष्कासन भी शुरू हुआ, जिसका लाभ इंग्लैंड को मिला। वहाँ इस धन के निवेश से ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। इसके बाद भारतीय राजनीति पर पड़े प्रभाव के बारे में देखते हैं, जो कि इस घटना से एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ और कंपनी के हित राजनीति से जुड़ गए और वह प्रभुत्व प्राप्ति से जुट गई। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता भी साफ हो गई। कंपनी को भारत के शासक वर्ग की चरित्र फूट का पता लग गया। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो इसी प्रकार से और भी नए टॉपिक के जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, और कैसा लगा यह टॉपिक तो ये ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि हम ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से पहुंचा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।